आईटी की स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और एमएस पावर पॉइंट की क्लास में कल इंट्रोडक्शन हुआ था, आज हम काम करेंगे स्लाइड बनाएंगे। उससे पहले मैं कुछ बताना चाहता हूँ। आपने एमएस ऑफिस की तीन चीजें पढ़नी होती है स्टार्टिंग में। एमएस ऑफिस जिसका पूरा नाम होता है माइक्रोसॉफ्ट, अमेरिका का ये एक एप्लीकेशन है जो ऑफिस के लिए ज्यादातर यूज किया जाता है। इसकी तीन चीजें जो हमें पढ़नी होती है, वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट। ठीक है, तो वर्ड हम पढ़ चुके हैं, एक्सेल पढ़ चुके हैं, अभी बारी किसकी है? पावर पॉइंट की। अच्छा, पहले ट्रिपल सी के सिलेबस में एमएस ऑफिस को ही रखा गया था, लेकिन बाद में ट्रिपल सी में एक नया ऑफिस सॉफ्टवेयर आ गया जिसका नाम है लिब्रे ऑफिस। यानी अब एमएस ऑफिस को हटा के उसमें इनबिल्ड कर दिया, उसके सिलेबस में लिब्रे ऑफिस डाल दिया। अच्छा, लिब्रे ऑफिस में कुछ अलग नहीं है। जैसे यहाँ पे वर्ड यूज करते हैं डॉक्यूमेंट के लिए, वैसे वहां पे राइटर का यूज होता है। किसका यूज होता है? जैसे यहाँ एमएस वर्ड बोलते हैं, वहां लिब्रे ऑफिस राइटर बोला जाता है। यहाँ एक्सेल यूज करते हैं, वहां पे कल को बोला जाता है, क्या बोला जाता है? और यहाँ पे आप पावर पॉइंट यूज करते हैं, वहां पे इम्प्रेस बोला जाता है। बस प्रेजेंटेशन बना के लोगों को हम क्या करते हैं? इम्प्रेस करते हैं, इसलिए इम्प्रेस है। कल के शब्द कैलकुलेटर से बना है, क्योंकि एक्सेल पे आप कैलकुलेशन ही करते हैं, कैलकुलेशन ही करते हैं ना। तो ये सारी चीजें हैं। तो याद रखिएगा कि एमएस ऑफिस से सेम रिलेट करता है लिब्रे ऑफिस, नया ऑफिस सॉफ्टवेयर है। और बिल्कुल वर्ड को राइटर, एक्सेल को कल और इम्प्रेस को पावर पॉइंट कहते हैं। ठीक है, इनमें जो एक्सटेंशन नेम होते हैं बहुत आसान होते हैं, बहुत सिंपल होते हैं, क्योंकि इनमें डॉट ओडी कॉमन होता है। ओडी ओडी सब में कॉमन होता है, ओडी ओडी सब में कॉमन होता है। बस राइटर में टी, एक्सेल सब में यस, इम्प्रेस में पी। ये एक्सटेंशन नेम होता है, डॉट ओडीपी, ओडीएस, ओडीटी। और तीनों का फाइल टाइप नेम सेम होता है, अनटाइटल्ड। हमारे में अलग होता है, वर्ड में डॉक्यूमेंट वन, बुक वन, प्रेजेंटेशन वन, लेकिन इन तीनों में सेम अनटाइटल्ड। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। हमें पढ़ना क्या है? पावर पॉइंट। अब हम पावर पॉइंट स्टार्ट करेंगे। और पावर पॉइंट में पेजेस को क्या बोलते हैं? स्लाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लाइड बोलते हैं। ठीक है, एक बात याद रखिएगा, उसमें बहुत सारी स्लाइडें हैं। पहली स्लाइड कौन सी होती है? टाइटल स्लाइड होती है। क्या होती है? उसमें एक और स्लाइड होती है, ब्लैंक स्लाइड। एक बात याद रखिएगा, कभी भी हम ब्लैंक स्लाइड पे कुछ टाइप नहीं कर सकते। कभी भी ब्लैंक स्लाइड पे हम कुछ टाइप नहीं कर सकते। अगर हम कुछ टाइप करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें सेपेज की हेल्प लेनी होगी। एक लाइन लिख लीजिएगा कि कभी भी ब्लैंक स्लाइड पे हम कुछ टाइप नहीं कर सकते हैं। हो गया? चलिए, अब हम विंडो के साथ आर प्रेस करते हैं और टाइप करते हैं पावर पॉइंट। देखिए, पहली स्लाइड है। मैं स्लाइड का लेआउट चेंज कर ले रहा हूँ। लेआउट चेंज करके मैंने ले लिया टाइटल एंड कंटेंट। क्या ले लिया? पहला हमने बना दिया, टाइटल बना दिया कंप्यूटर सिस्टम। पहली जो है हमने टाइटल क्या बना दी? कंप्यूटर। और इसमें हम उसके बारे में कंटेंट लिखेंगे। अच्छा, थोड़ा सा ये मेन टाइटल है, तो हम इसको थोड़ा सा बोल्ड इटैलिक कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? तो बोल्ड इटैलिक कर लीजिए। तो बोल्ड इटैलिक पढ़े आप लोग? बोल्ड पढ़ना पढ़े हैं, इटैलिक पढ़े हैं, अंडरलाइन पढ़े हैं, पढ़े कि नहीं पढ़े हैं? शॉर्टकट की भी वही नॉर्मल है, कंट्रोल आई, कंट्रोल बी, कंट्रोल यू। हाँ, एक ऑप्शन यहाँ पे अलग दिखेगा आपको, यस। यस, यस फॉर होता है शैडो। शैडो का है परछाई, याद है ना? तो यहाँ पे आपको तो उतना शायद रिजल्ट ना देखने को मिले, पर आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो देखने को मिलेगा सामने।
आप चाहते हैं कि आपके टेक्स्ट के पीछे शैडो छूट जाए, तो ऑप्शन आप यहाँ से यूज करिए। देखिएगा ध्यान से, जैसे मैं शैडो लाने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिएगा कुछ महसूस हुआ है? अभी नॉर्मल था, देखिए नॉर्मल है, लेकिन जैसे मैं शैडो क्लिक कर रहा हूँ, लेकिन ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी कब? जब अपने सिस्टम पे काम करेंगे तब। प्रोजेक्टर पे उतना क्लियर नहीं हुआ है, ये शैडो हो गया। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपने कैरेक्टर लिखे हुए हैं, जो भी अक्षर लिखे हुए हैं, उन सबकी परछाई छूट रही है। ठीक है, इससे होता है थोड़ा सा अट्रैक्टिव लगता है प्रेजेंटेशन हमारा, इसलिए हमने कर दिया। अच्छा, उसके बगल में दिया स्ट्राइक थ्रू। क्या दिया हुआ है? स्ट्राइक। स्ट्राइक थ्रू के बारे में जानते हैं आप लोग? अच्छा, इसका बेस्ट यूज कहाँ देखा होगा आपने? ट्रेन को, हाँ, ट्रेन को घटा के वो करता है, अब प्राइस को कम करने के लिए या फिर जो भी होगा, इसका बेस्ट यूज आपने देखा होगा कि अब कोई सामान 55 में नहीं, अब सिर्फ 60 में नहीं, अब सिर्फ 55 में। तो ये सब चीजें क्या है, वो इसका यूज स्ट्राइक थ्रू का कर लिया जाता है। ठीक है, तो कंप्यूटर सिस्टम हो गया। उसके बगल में दिया एवी। एवी का मतलब क्या होता है? कैरेक्टर स्पेसिंग। यानी कि अगर हमें अक्षरों के बीच में स्पेस रखना हो, तो आप इसका यूज कर सकते हैं, कैरेक्टर स्पेसिंग। अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ टिक कर दे रहा हूँ कि हमने जो कंप्यूटर सिस्टम लिखा है वो यहाँ तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है ना? ठीक है, अब देखिएगा थोड़ा सा, मैंने इसको सिलेक्ट किया, अब कैरेक्टर स्पेसिंग पे आ गए। अभी हमारा जो टेक्स्ट है, कैरेक्टर जो है नॉर्मल है, कैसा है? हम थोड़ा लूज कर दे रहे हैं। लूज का मतलब क्या होता है? थोड़ा ढीला करना। ढीला करना मतलब टेक्स्ट और दूर दूर जाएंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ थोड़ा लूज होके बैठ जाइए, मतलब दूर दूर होके बैठ जाइए, और टाइट होके बैठ जाइए मतलब चिपक के एकदम, है ना? तो लूज कर दिया हमने, लूज। देखिए ये लाइन क्रॉस कर गया। हाँ, और दूर लिखना है तो वेरी लूज, और दूर चला गया। इसका यूज ऐसे कंडीशन में किया जाता है कि मान लो कोई जगह ज्यादा था, वहां छोटा सा वर्ड आप काट रहा है, जगह बाकी छूट रहा है, चाहते हो जगह पूरा भरा भरा दिखे, तो आप लूज लूज या वेरी लूज करके उसका यूज कर लेंगे। या जगह कम पड़ रहा है तो थोड़ा टाइट करके एडजस्ट कर ले। क्या करेंगे? टाइट कर लेंगे। देखिए टाइट कर रहे हैं तो देखिए लाइन से पीछे जा रहा है, टाइट, लाइन से पीछे आ गया। और वेरी टाइट करेंगे तो और पीछे जाएगा। देखिए, तो जैसा चाहिए आपको वैसा कर लीजिएगा। नॉर्मल चाहिए तो नॉर्मल कर लीजिए, या लूज करना है वेरी लूज कर लीजिए। कंप्यूटर सिस्टम कर लेंगे, नहीं कर लेंगे, हो जाएगा ना? तो मतलब इसमें दो चीज आपको नया देखने को मिला है। यस फॉर शैडो लिख लीजिएगा, यस फॉर शैडो। और एवी का मतलब होता है कैरेक्टर स्पेसिंग, लिख लीजिए एवी फॉर कैरेक्टर स्पेसिंग, और यस फॉर शैडो। दो चीजें आपको नई देखने को मिली अभी तक की मीनू बार में। अब तक जो यूज कर रहे थे आप, चाहे वर्ड, एमएस वर्ड पढ़े, वर्ड पैड पढ़े, जो भी पढ़े अब तक में। हो गया? अब सामने देखिए, एवी फॉर कैरेक्टर स्पेसिंग, यस फॉर। अब देखिए कैरेक्टर स्पेसिंग में क्या क्या है, क्या क्या नहीं है, ये भी ध्यान दीजिएगा। लूज है, नॉर्मल है, टाइट है, क्या नहीं है ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आएगा। अगला है केस को लेके। केस तो पढ़े होंगे आप लोग। केस कितने होते हैं? चार, तीन। जो अपने वहां यूज होते हैं उन्हीं पे ज्यादा ध्यान दिया जाए, बाकी समय मतलब ही नहीं है। टॉगल केस होता है तो पहला लेटर स्मॉल है, बाकी सारा कैपिटल। कहीं लिखते हो आज तक? कहीं लिखते हो? अपने वहां तीन ही यूज होता है। क्या क्या? अपर, लोअर, सेंटेंस। अपर में सारा कैपिटल होगा, लोअर में सारा स्मॉल होगा, और सेंटेंस में पहला कैपिटल बाकी स्मॉल। और बाय डिफॉल्ट हमारा जो डॉक्यूमेंट होता है किस केस में होता है? सेंटेंस केस में। और केस होता है टॉगल, उसका यूज नहीं है अपने वहां, तो इसको नहीं ध्यान देंगे। लेकिन हाँ जानेंगे कि टॉगल केस होता भी है, इसमें पहला लेटर स्मॉल बाकी सारा कैपिटल होता है, ऐसा होता है। अच्छा, केस एक इंग्लिश में भी होता है, जिसे बोलते हैं हिंदी में कारक। क्या बोलते हैं? तो आप पढ़े होंगे, केसेस बोलते हैं कारक। कर्ता ने कर्म को करण से पढ़े होंगे ना? हाँ, हाँ।
जो भी है, तो वो केस अलग है, ये केस अलग है। कंप्यूटर केस की बात हो रही है, कंप्यूटर केस में 3 केस की बात की गई है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है इसमें। सेंटेंस, लोअर, अपर, टॉगल, ये है ना। ठीक, ये आपका ग्रुप फॉन्ट है, ये स्ट्रिंग फॉन्ट है, पहले जानते हैं। शॉर्टकट की जानते हैं, कंट्रोल प्लस ग्रेटर देन, कंट्रोल प्लस लेस देन, पता है ना। लेकिन शिफ्ट का यूज करना पड़ता है, शिफ्ट एक जरिया है ऊपर वाली चीजें लाने का, है ना। ठीक, अगला है क्लियर फॉर्मेटिंग, यानी फॉर्मेटिंग को क्लियर करता है। हमने टेक्स्ट को बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर लिया, अंडरलाइन कर दिया, और कलर चेंज करना है तो कलर भी चेंज कर दिया, इसका अलग कलर चेंज कर दिया, हो गया। और बस, अब क्लियर फॉर्मेट में अगर क्लियर कर दें, क्लिक कर दें, तो क्या होता है तो देख लीजिए क्या हुआ। जो भी आपने फॉर्मेटिंग की थी वो सब क्या हो गई, हट गई। क्लियर फॉर्मेटिंग का काम क्या होता है, क्या होता है, यही लिब्रे ऑफिस पढ़ेंगे, वही लिब्रे ऑफिस जब पढ़ेंगे तो लिब्रे ऑफिस में कंट्रोल एम शॉर्टकट की होता है फॉर्मेटिंग क्लियर करने के लिए। और यहाँ पढ़ रहे हैं नया स्लाइड लेने की, कंट्रोल एम याद आ रहा है। यहाँ कंट्रोल एम से नई स्लाइड आ रही है, लेकिन वही अभी लिब्रे ऑफिस वगैरह पढ़ेंगे तो कंट्रोल एम से फॉर्मेटिंग क्लियर होगा, क्लियर फॉर्मेटिंग, ठीक है। चलिए, तो यहाँ तक कोई दिक्कत है। अगला है अलाइनमेंट, क्या है अलाइनमेंट, अलाइनमेंट कितने होते हैं, अलाइनमेंट कितने होते हैं, 4 होते हैं। अच्छा, बाय डिफॉल्ट कौन सा अलाइनमेंट रहता है, लेफ्ट रहता है। अच्छा, एक्सेल अभी आप लोग पढ़े हैं रिसेंटली, एक्सेल पढ़े हैं, जो लोग ट्रिपल सी क्लास की है कल की, वो बिल्कुल नहीं बोलेंगे। आप लोग एक्सेल पढ़े हैं, आप लोग जब उसमें नंबर लिखते हैं तो किस अलाइनमेंट से नंबर लिखता है एक्सेल में, तो याद रखिएगा, वहां सेल होता है ना। हाँ, तो जब नंबर लिखते हैं तो राइट से लिखता है, और अल्फाबेट्स लिखते हैं तो लेफ्ट से लिखता है। ये याद रखिएगा कि एक्सेल में 2 अलाइनमेंट होते हैं, अल्फाबेट्स लेफ्ट में लिखता है और नंबर राइट में लिखता है। लिख लीजिएगा ये दिमाग में, कहीं ना कहीं आएगा। और आगे ट्रिपल सी पढ़ेंगे तो मैं तो पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा। हो गया, हाँ। चलिए, चलिए तो अब हम लोग कुछ कंटेंट लिखते हैं। अब कंप्यूटर सिस्टम के बारे में कुछ भी लिखना है अगर, तो उसके बारे में कंटेंट लिख ले। अलाइनमेंट 4 होते हैं, लेफ्ट, सेंटर, देन राइट, और लास्ट में होता है जस्टिफाई, कंक्लूजन। शॉर्टकट की याद होना चाहिए सारा का, ठीक है। अच्छा, ये बुलेट्स लिस्ट वगैरह है, ये इंडेंट वगैरह है, ये लाइन स्पेसिंग है। लाइन स्पेसिंग, लाइन की स्पेस रखनी है अगर अलग अलग, तो आप लाइन स्पेसिंग का यूज कर सकते हैं। एक टेक्स्ट डायरेक्शन है कि आप कोई ब्रैकेट में अगर टेक्स्ट लिख रहे हैं तो उसको चाहे तो आप रोटेट करा सकते हैं 90 डिग्री पे, 270 डिग्री पे, ये सारी चीजें। मतलब कैसे रखना है उसका फॉर्मेट दिया हुआ है, आप चाहे तो रोटेट करा सकते हैं, कोई दिक्कत है। हाँ, ठीक है। और ये आपके सेपेज वगैरह है, इसमें सेपेज दिए हैं, आप सेपेज को लिख सकते हैं। अच्छा, आप इसमें सेपेज लेते हैं तो शायद मैंने पढ़ाया होगा वैसे, तो हम MS वर्ड कौन पढ़ाया आप लोगों को, प्रदीप, शुरू से हम ही स्टार्ट किए हैं। हम कहाँ से पढ़ाया है, अच्छा चलो छोड़ो वो सब बातें, छोड़ो। सेपेज लेते हैं तो अगर उसमें कंडीशन ऐसा दे दिया जाए कि उसका वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लेंथ बराबर रखना है, तो क्या करेंगे ऐसे कंडीशन में। बहुत बढ़िया,
मैंने बताया था कि जब भी हम कोई स्टेपेज ड्रा करेंगे तो शिफ्ट दबा के करेंगे। शिफ्ट दबाने से होता क्या है कि कभी भी किसी भी स्टेपेज का वर्टिकल लेंथ और हॉरिजॉन्टल लेंथ क्या आता है, बराबर आता है। जिनको नहीं पता ये बात लिख लीजिए, मैं कहता हूँ ना बार बार, बातें छोटी हो या बड़ी लिखना चाहिए। शिफ्ट दबा के अगर कोई स्टेपेज ड्रा करते हैं तो उसका हॉरिजॉन्टल लेंथ और वर्टिकल लेंथ हमेशा बराबर आता है। हाँ बोलो। एक और तरीका है कुछ लौटा दीजिए तो बगल में भी आता है, ऊपर वाली आता है नीचे की के अंदर आता है। एक और नहीं आता है जो बगल में आता है, इसका ऊपर में कितना भाग है कितना है बगल में कितना है, यहाँ नहीं दिखाएगा ना, अभी लेंगे तब। मान लो हम कोई ले लिया, यहाँ पे है ना, यहाँ नहीं दिखाएगा। जब एमएस वर्ड में हम ड्रा करते हैं तो यहाँ साइड में दिखाता है उसका लेंथ कितना है। ये रहा, दिखा रहा है ना साइड, ऊपर 1.69 है, नीचे 2 है। तो यहाँ डायरेक्टली हम मिटा के लिख भी सकते हैं। दो लिख दीजिए, इंटर मार दीजिए कि बराबर हो गया, हो गया। अभी इसका दिखा रहा है, बैठ जाइए, कोई दिक्कत नहीं है ना, वो आपकी बात है। चलिए अब इसके बारे में हम कंटेंट लिखते हैं। यहाँ पे कंटेंट क्या लिखना है, तो कंटेंट लिखते हैं, जैसे मान लो कुछ भी लिखते हैं कंप्यूटर सिस्टम के बारे में। कंप्यूटर सिस्टम इज, कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम इज मेड ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, या ये ग्रुप ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर ऐसे बोल सकते हैं। कंप्यूटर सिस्टम में इज ए ग्रुप ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, ठीक है। अब मान लो इसको जो भी कलर करना है कलर भी कर सकते हैं। देखिए कलर फॉर्मेट में आएंगे, इस मान लो इस पेज में कोई कलर भरना है तो यहाँ से आए कलर भर दिए। देखिए बहुत सारे कलर दिख रहे हैं, भर दिया। यहाँ पे भी भरना है, यहाँ पे भी ऑप्शन है सेव फील्ड पे जी। हाँ, अभी प्रेजेंटेशन तो बन गया हमारा, मान लो एक पेज एक स्लाइड हमने बना ली। अब इसको दिखाना है। स्टार्टिंग में याद करिएगा, जो भी टीचर आपको पढ़ाए होंगे फंडामेंटल, तो पावर पॉइंट के स्लाइड से ही पढ़ाते थे। ये देखिए ये आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है, तो पढ़ाया गया होगा। तो जैसे ही हम स्लाइड को देखना चाहते हैं, तो जब हमें स्लाइड शो करानी होती है तो स्लाइड शो कराने की शॉर्टकट की होती है शिफ्ट F5। क्या होती है? शिफ्ट F5। तो दो तरीका होता है, एक F5 होता है और एक शिफ्ट F5 होता है। दोनों में अंतर क्या है समझिएगा। शिफ्ट F5 और F5 में क्या अंतर है? शिफ्ट F5 का यूज किया जाता है करंट स्लाइड शो कराने के लिए। क्या शो कराने के लिए? करंट स्लाइड, जो भी करंट में सिलेक्शन रहता है उसको शो कराना है तो शिफ्ट F5 दबाएंगे। और शुरू से देखना है तो शुरू से देखना है, यानी फ्रॉम बिगिनिंग से, फ्रॉम बिगिनिंग से, तो F5। तो अभी तो एक ही स्लाइड है, ये है, चाहे F5 दबाइए या शिफ्ट F दबाइए, F5 दबाइए, बात एक ही है। छाप लीजिए करंट स्लाइड की शॉर्टकट की शिफ्ट F5। क्या हुआ?
करंट स्लाइड के लिए फ्रॉम बिगनिंग लिखा है, फ्रॉम बिगनिंग मतलब शुरुआत से देखना है तो F5, और करंट देखना है जो सिलेक्शन है तो शिफ्ट F5, और लिख लीजिएगा इंड ऑफ स्लाइड, यानी स्लाइड इंड करने की शॉर्टकट की होती है ESC। ESC का मतलब क्या होता है? स्कैप। स्कैप बटन से क्या होता है? स्लाइड इंड होता है। लिख नहीं रहे हो सत्या? बहुत लिख लिया हो तुम, लिखो ये कौन लिखेगा? कुछ बच्चे हर चीज में मैं नहीं बोलते, हम बोलते हैं। हम खाया हूँ, हम गया था, मैं नहीं बोलते। मैं खाया हूँ, मैं गया था नहीं बोलते हैं, हम जानता हूँ। अब इसको मैं शो कराऊं फिर? देखिए तो अब मान लो पहली स्लाइड पे ही सिलेक्शन है और एक ही स्लाइड है ये है, तो अगर पहली स्लाइड पे सिलेक्शन है इस वक्त आप F5 दबाएं या शिफ्ट F5 दबाएं, बात एक ही है। चलिए ये देखिए, स्लाइड बड़ी हो गई, और ऐसे करके आप समझा सकते हैं, किसी को बता सकते हैं। हो गया। अब स्लाइड को बंद करना कैसे करेंगे? अब एरो दबाएंगे, और स्लाइडें होती, 4-5 स्लाइडें और होती तो एरो से चेंज करते, राइट एरो से, लेकिन है ही नहीं। तो क्या रहा है? इंड ऑफ स्लाइड, स्लाइड इंड हो गई है, तो बंद करना है तो कैसे बंद करेंगे? स्कैप बटन से इंड ऑफ स्लाइड हो जाती है। तो आज आपको क्या करना है, आज की क्लास में 2-3 स्लाइडें बनानी। अब जो भी मैटर रखिएगा एज, तो आप आपको कम से कम 3 स्लाइडें बनानी है, जैसा भी बनाना है बनाइए, ठीक है? तो 3 स्लाइडें आपको बनानी है और सेव करके रखना है डाटा को। मैंने सेव कर ले रहा हूँ। सेव करने का तरीका बेसिकली जैसा आप जानते हैं ऐसा भी है। क्या? फाइल पे क्लिक किया, सेव पे क्लिक किया, लोकेशन सेव करते वक्त 2 बातों का ध्यान देना जाता है। एक लोकेशन, एक लोकेशन इस पीसी में ही रख देना, म्यूजिक में सेव कर देना कंप्यूटर सिस्टम के नाम से, नहीं ऑलरेडी सेव है वहां पे। कंप्यूटर सिस्टम 11 कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग का बेस्ट टाइमिंग हो जाएगा, और हमने क्या कर दिया? सेव कर दिया, सेव हो गया। अब जो यहाँ प्रेजेंटेशन 1 लिख रहा था, अब यहाँ कंप्यूटर सिस्टम 11 लिख रहा है। क्यों लिख रहा है? बिकॉज इसको नाम मिल गया। अच्छा ये याद रखिएगा, कभी भी फाइल का नाम कहाँ दिखाता है? टाइटल बार में दिखाता है। किसी भी फाइल का नाम कहाँ दिखाता है? टाइटल बार में दिखाता है। इस बात को दिमाग में रखना है आपको, ठीक है? तो आज आपको 3 स्लाइड का प्रेजेंटेशन तैयार करना है, ठीक है? बेसिकली इसका काम प्रेजेंटेशन बनाना ही होता है, ठीक है? तो दिमाग में रखिएगा। फॉर्मेट से क्या होता है? अच्छा फॉर्मेट कब खुलता है? जब आप किसी सेपेज को सिलेक्ट करते हैं तो फॉर्मेट खुलता है। देखिए फॉर्मेट बंद हो गया, अब फॉर्मेट दिख रहा है व्यू के बाद, लेकिन जैसे ही सेपेज को सिलेक्ट करेंगे एक नया टैब खुल जाएगा, फॉर्मेट टैब। फॉर्मेट टैब से क्या होता है? आप सेपेज का साइज, कलर, शेप जो भी चेंज करना है सब चेंज कर सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।